Subscribe now and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम जीवन रौतेला फ्रॉम डाइप इंस्टीट्यूट और आपका एक बार से फिर से स्वागत है डाइप इंस्टीट्यूट में एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट की और ये एक बड़ा क्वेश्चन है बहुत सारे नए इन्वेस्टर के लिए और बहुत सारे कुछ पुराने इन्वेस्टर के लिए। तो बेसिकली स्टॉक मार्केट क्या है, ये जो हमारा आज का वीडियो है एक छोटा सा ब्रीफ वीडियो है रिगार्डिंग व्हाट इज स्टॉक मार्केट। तो हम जानने की कोशिश करेंगे एक छोटी सी वीडियो में कि स्टॉक मार्केट क्या है, इसका रेलेवेंस क्या है। और बहुत सारे आप लोगों ने सुना होगा, आप में से बहुत सारे लोगों ने, आपके नियर एंड डियर से, पेरेंट्स लोगों से खासकर, कि स्टॉक मार्केट तो सट्टा है, जुआ है, इट्स अ गैम्बलिंग। तो अगर स्टॉक मार्केट जस्ट एक सट्टा और जुआ या फिर एक जस्ट एक गैम्बलिंग है तो क्यों ना इसको बंद ही कर दिया जाए। तो इसको हम एक बार समझेंगे स्टॉक मार्केट क्या है, क्या इसकी हमें वाकई जरूरत है, और इसको एक बार समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, अगर हम बात करें स्टॉक मार्केट की, शेयर मार्केट की और कैपिटल मार्केट, ये जो वर्ड है थोड़ा सा इंटरचेंजली एक्टिवली यूज होते हैं। तो स्टॉक मार्केट और कैपिटल मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज, ये लगभग इनका एक ही मतलब है। तो स्टॉक मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज की अगर हम बात करें तो स्टॉक मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी जगह है जहां पर जो आपके फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हैं, फाइनेंशियल प्रोडक्ट हैं, जैसे स्टॉक्स हैं, डिबेंचर्स हैं, बॉन्ड है या वेरियस और के आपके फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वहां पर वो ट्रेड होते हैं। और वहां पर जो है फंड रेस इफेक्टिवली किया जाता है, फंड मोबिलाइज होता है। तो बेसिकली स्टॉक मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी जगह है जहां पर जो है वेरियस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इंक्लूडिंग स्टॉक या शेयर्स, बॉन्ड्स, ये आपके जो वहां पर ट्रेड होते हैं। अब अगर हम बात करें स्टॉक मार्केट की, इसका जो मेन थीम थोड़ा मैं आपको उसको बताने की कोशिश करता हूँ कि मान लीजिए कोई एक पर्सन है, उसके पास कोई आइडिया है और उसके पास पैसा नहीं है। तो जाहिर सी बात है उससे कोई जो है फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। किसी का कोई आइडिया है तो उससे कुछ नहीं कर पाएगा जब तक उसके पास पैसा ना हो। तो ऐसे अगर कोई कंपनी है वो अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहती है, उसको एक्सपेंड करना चाहती है या बाकी और कुछ काम करना चाहती है और उसको पैसे की जरूरत है, तो वो कंपनी, वो XYZ कंपनी उस फंड के लिए, उस पैसे को के लिए जो है पब्लिक के पास जाएगी या जाती है और पब्लिक से कहती है भी हम ये बिजनेस करते हैं, हम अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं। जिसको समझ में आएगा वो उसको कंट्रीब्यूट करेगा। तो आजकल हम इसको जानते हैं आईपीओ के नाम से फैक्ट। तो आप जानते हैं आजकल बहुत सारी कंपनियों के आईपीओ आ रहे हैं, आईपीओ यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो जब कोई कंपनी वेरी फर्स्ट टाइम पब्लिक से फंड रेज करती है तो वो आपका आईपीओ कहलाता है। तो पब्लिक जिसके पास एक आइडल मनी, आइडल जो है पड़ा है, और वो उस पैसे को कंपनी को देती है जिसके पास कोई उसको फ्रूटफुल जो प्रोडक्शन में है बदलने के लिए उसके पास कोई रीजन है, कोई बिजनेस है। तो एक पब्लिक जो है कंपनी को पैसा देती है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये पैसा यानी कि फंड मोबिलाइज हुआ है, फंड एक जगह से दूसरी जगह मोबिलाइज है। तो ये आपका जो फंड मोबिलाइजेशन है थ्रू आईपीओ हुआ है, जिसके जरिए कंपनी के पास पैसा है। अब एक कंपनी जो है उस पैसे की जो जरूरत है उसको मिल गया, अब वो अपना बिजनेस अकॉर्डिंगली करे। तो ये जो स्टॉक मार्केट है, ये जो आपका कैपिटल मार्केट है, तो इस स्टॉक मार्केट के या फिर कैपिटल मार्केट के इफेक्टिवली दो इंटरडिपेंडेंट सेगमेंट होते हैं। तो एक सेगमेंट जिसको हम बोलते हैं आपका प्राइमरी मार्केट, प्राइमरी मार्केट। तो प्राइमरी मार्केट में कोई कंपनी वेरी फर्स्ट टाइम जब फंड रेज करती है पब्लिक से तो आपका आईपीओ कैसा लाता है। तो ये जो आपका एग्जांपल हमने लिया कि अगर कोई कंपनी अपना आईपीओ लाती है फिर 100 रुपए का, तो ये जो आपका प्रोसीजर है ये है आपका कैपिटल मार्केट के प्राइमरी सेगमेंट के अंदर का पार्ट। कंपनी को पैसा मिला, पब्लिक ने पैसा दिया, पब्लिक को शेयर मिल गए और अब कंपनी अपना बिजनेस कर गई। तो ये जो आपका तरीका है ये आपका कैपिटल मार्केट का, ये प्राइमरी सेगमेंट का हिस्सा है। और मान के चलिए कोई कंपनी अपना आईपीओ लाई 100 रुपए के भाव से, और ये जो आईपीओ है ये आपका विद इन 2 वीक और अब इसका टाइम कम हो गया तो नियर अबाउट
हफ्ते भर में ये कंपनी अपने शेयर को स्टॉक मार्केट में लिस्ट करेगी। तो आईपीओ आने के बाद जो जिस कंपनी का आईपीओ आया है वो कंपनी अपने उस शेयर को स्टॉक मार्केट में लिस्ट करेगी। और मान के चलिए इसका आईपीओ का प्राइसिंग 100 रुपीज था और जिस दिन वेरी फर्स्ट डे ऑफ द लिस्टिंग इस कंपनी का रेट हो गया 150। तो जिसको वो शेयर मिला होगा 100 रुपए के भाव से वो उसको कैश कर सकता है, यानी कि उसको बेच सकता है। तो वो उसको बेच सकता है। तो ये जो बेचने वाला है ये भी एक आम आदमी है, एक रिटेलर है, और जो खरीदने वाला है वो भी एक जो है इंडिविजुअल है, एक रिटेलर। तो जब इस तरीके से पब्लिक टू पब्लिक शेयर खरीदा और बेचा जाता है, ये जो है आपका ये कहलाता है आपका सेकेंडरी मार्केट का हिस्सा। तो इस तरीके से जो आपका ये कैपिटल मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, इसके दो सेगमेंट है, एक प्राइमरी और एक आपका सेकेंडरी। प्राइमरी में जब कोई कंपनी फंड रेज करती है थ्रू आईपीओ, आपका प्राइमरी मार्केट का हिस्सा कहलाता है। और सेकेंडरी मार्केट जब कंपनी का आईपीओ स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाता है, जब वो पब्लिक के बीच में आपस में ट्रेड हो रहा है, तो ये आपका जो है सेकेंडरी मार्केट कहलाता है। और मैक्सिमम जो ट्रेड हम लोग करते हैं, आप लोग करते हैं, वो बेसिकली सेकेंडरी मार्केट में करते हैं, स्टॉक एक्सचेंज स्टॉक मार्केट में करते हैं। तो अब ये तो इसका एक थोड़ा सा मैंने आपको इसका प्रोसीजर बताया। अब बात करें अगर हम इसकी जरूरत की, तो दोस्तों अगर हम बात करें इंडिया की जो जीडीपी है वो एज ऑफ नाउ नियर अबाउट ट्रिलियन की है। और हमारी एक्सपेक्टेशन है कि भाई हमारी इकोनॉमी फिफ्थ लार्जेस्ट से थर्ड लार्जेस्ट में है और अकॉर्डिंगली हम और बड़े पायदान में जाएं। तो यहाँ पर हमारी जो इकोनॉमी है उसको ग्रो करना पड़ेगा और उस ग्रोथ के लिए स्टॉक मार्केट एक इंपॉर्टेंट रीजन और फैक्टर रहेगा। तो अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी इकोनॉमी बढ़े, जीडीपी की ग्रोथ बढ़े, 4 ट्रिलियन से 8 हो, 10 हो, 12 या अकॉर्डिंगली, तो इसके लिए स्टॉक मार्केट का ग्रो करना जरूरी है। और साथ में आप ये भी जानते होंगे हमारा जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है ऑफ स्टॉक मार्केट, ये आपका ये भी नियर अबाउट 4 ट्रिलियन के आसपास है। अब अगर हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में हमारी जीडीपी 4 से 10 हो, 15 हो, 20 हो अकॉर्डिंग, तो जाहिर सी बात है हमारा मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ेगा। और मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ता है तो इसका मतलब हमारे स्टॉक जो शेयर्स हैं, जो कंपनी है, उनकी वैल्यूएशन भी बढ़ेगी। तो जहां तक जरूरत की बात है, स्टॉक मार्केट इंडिया जैसी कंट्री के लिए बहुत ही जरूरत की चीज है। जब तक हमारा स्टॉक मार्केट ग्रो नहीं करेगा तब तक जीडीपी भी इतनी आसानी से ग्रो नहीं कर पाएगा। और जहां तक मैं मान के चलता हूं, जब तक एक आम इंडियन स्टॉक मार्केट में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, ध्यान रखना कंट्रीब्यूट, जब तक एक आम इंडियन कंट्रीब्यूट नहीं करेगा तब तक इंडिया ग्रो भी नहीं कर सकता। तो अगर हम बात करें स्टॉक मार्केट की जरूरत की, तो स्टॉक मार्केट एक जरूरत की चीज है। अब हम बात करें दोस्तों कुछ इंपोर्टेंट चीज, मैंने यहां पर एक वर्ड किया आपका कंट्रीब्यूशन का। और ये जो आपका स्टॉक मार्केट है, इट्स अ गेम ऑफ कंट्रीब्यूशन। आप इसको यहां से भी देख सकते हैं कि कंपनी को फंड चाहिए था, पैसा चाहिए था, और पब्लिक ने उसको कंट्रीब्यूट किया। तो अगर पब्लिक कंट्रीब्यूट नहीं करेगी तो कंपनी को फंड रेज नहीं हो पाएगा और वो जो भी प्रोडक्शन या काम हो नहीं कर सकती और जीडीपी या इकोनॉमी ग्रो नहीं करेगी। तो इट्स अ गेम ऑफ कंट्रीब्यूशन। ये एक कंट्रीब्यूशन है पब्लिक का टुवार्ड्स इस कंट्री, इट्स कंट्रीज जीडीपी। तो अगर हम बात करें इसको स्टॉक मार्केट की अगर बात करें तो ये कंट्रीब्यूशन है। और अगर हम कंट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं तो हम इसका मतलब इफेक्टिवली इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। तो अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इस बात की अच्छी गुंजाइश है कि मैक्सिमम इन्वेस्टर जो है स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, मैक्सिमम इन्वेस्टर प्रॉफिट जनरेट करेंगे। क्योंकि अगर बिजनेस करेगी कंपनी तो प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट होगा तो उसमें से कुछ हिस्सा उस शेयर होल्डर को भी मिलेगा। लेकिन दोस्तों आजकल जो आपका एक चलन है या हो गया है वह है आपका ट्रेडिंग का। अब ट्रेडिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो सेकेंडरी मार्केट में स्टॉक अगर आ गया है तो ये ट्रेडिंग का एग्जांपल है। और अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो ट्रेडिंग में एक जो है बंदा बाय कर रहा है और एक सेल कर रहा है, तो यहाँ पर एक लूज करेगा या फिर एक जो है गेन करेगा या फिर कंपेटिटिव उतना प्रॉफिट नहीं होगा। तो ध्यान रखना, अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं कंट्रीब्यूशन या पार्टिसिपेंट के बेस पे, तो यहाँ पर दो तरीके से आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट के बेस पे और ट्रेडिंग के बेस पे। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो इस बात की मैक्सिमम गुंजाइश है कि ज्यादातर इन्वेस्टर प्रॉफिट करेंगे अगर हम कंपैरेटिवली लॉन्ग टर्म की बात करते हैं। लेकिन अगर आप ट्रेडिंग करते हैं और ट्रेडिंग को हम कंपैरेटिव शॉर्ट टर्म के दायरे से देखते हैं, अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो फिर ये एक फाइट है।
और अगर हम फाइट की बात करते हैं तो जीतेगा वही जिसके पास ज्यादा पावर है, चाहे वो नॉलेज की हो, चाहे पैसे की हो, चाहे होल्डिंग कैपेसिटी हो, चाहे लक। तो अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इस बात की मैक्सिमम गुंजाइश है कि आप प्रॉफिट अर्न करेंगे ड्यूरिंग द लॉन्ग टर्म। और अगर आप ट्रेडिंग करते हैं इफेक्टिवली फॉर शॉर्ट टर्म तो ये एक 1-to-1 लड़ाई है, और इस लड़ाई में वही जीतेगा जिसके पास नॉलेज होगी, चाहे वो नॉलेज हो, चाहे वो आपका होल्डिंग कैपेसिटी या पैसा हो। तो ध्यान रखना, अगर आप स्टॉक मार्केट को कंसिडर कर रहे हैं तो आपके सामने ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा कि आप इन्वेस्टमेंट करें या फिर ट्रेडिंग करें। और ट्रेडिंग जो है कंपेरेटिवली ये लॉन्ग टर्म का जो है आपका प्रोडक्ट है या रीजन है, और इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो ये कंपेरेटिव शॉर्ट टर्म का प्रोडक्ट है। अब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आपको बेनिफिट देने के इसके मैक्सिमम चांस है बट फॉर लॉन्ग टर्म, और अगर हम ट्रेडिंग की बात करें तो शॉर्ट टर्म में आपका यहाँ पर पैसा बन सकता है बट रिस्क भी आपका कंपेरेटिव कहीं ज्यादा हो जाएगा। और आप देखते भी होंगे सेबी की स्टडी रिसर्च के हिसाब से, बाकी और स्टडी रिसर्च के हिसाब से जो ट्रेडिंग है या फिर एफ&ओ में जो ट्रेडिंग करते हैं उसमें 10 में से 9 ट्रेडर इफेक्टिवली लूज करते हैं। तो ट्रेडिंग जितना आसान ये आजकल दिखाया जाता है या बताया जाता है, इतना आसान नहीं है। तो दोस्तों ध्यान रखना, अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेट कर सकते हैं, इस बात की गुंजाइश है, लॉन्ग टर्म में आपको प्रॉफिट होगा। बट अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की बात करते हैं तो ये 1-to-1 फाइट है, तो उसमें आपको थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। तो ये जो है 2 तरीके हैं मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के। अब आप चाहे शॉर्ट टर्म करें, मिड टर्म करें, लॉन्ग टर्म करें, ये आपके ऊपर है, बट मैंने आपको एक सिंपल सा डिफरेंस बता दिया है। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो रिस्क है, इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इस बात की मैक्सिमम जैसे आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो एक छोटा सा वीडियो जिसमें हमने थोड़ा सा स्टॉक मार्केट को समझने की कोशिश करी और उसके जो 2 इंटरडिपेंडेंट सेगमेंट है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट, उसको समझा और थोड़ा ये जानने की कोशिश करी कि भाई स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट में का टाइम फ्रेम या फिर उसका क्या रीजन, क्या तरीका है, और ट्रेडिंग का क्या रीजन, क्या तरीका है। जब भी आप ट्रेड इन्वेस्टमेंट करें तो इनको जो है कंपेरेटिवली कंसिडर आप जरूर करें। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और इंफॉर्मेटिव वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय। Subscribe now and press the bell icon.